नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के गढ़वा ज़िले से एक वैकेंसी निकली है और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, मैं बता दूं कि है क्या। तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा, आप देख ही रहे हैं विज्ञापन संख्या, देखिए 1/2023 है। तो इसी के संबंध में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गढ़वा जिले के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन हेडलाइन जैसे आप देख रहे हो तो ये है। और कितने सारे सीट्स है तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग कुछ दो लाइन देख ही लेते हैं। गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक आवेदन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो गृह रक्षक के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो ग्रामीण के लिए अलग और शहरी गृह रक्षक के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग। तो इस पर देखिए लिखा हुआ है, एक नोट दी हुई है दोस्तों। ये जो गृह रक्षक है क्या, तो थोड़ा सा जानकारी दी गई है। तो देखिए, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार इन्हें कर्तव्यों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। ये कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने क्लियर कर लिए। देखिए, गृह रक्षा वाहिनी क्या है, एक स्वयंसेवी संगठन है। और इसको ज्वाइन करने के बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो ये मत समझिए कि आपका सरकारी नौकरी हो गया है। इस नोटिस के अनुसार, इस नोट के अनुसार जितना दिन आप काम करेंगे, जितना दिन आपको कार्य दिया जाएगा, उतने दिन के लिए आपका वेतन बनेगा। ठीक है, तो यही है, सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। तो यदि आप राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो है 4 वर्ष के लिए आपका जो है जॉब लगेगा, 4 वर्ष के लिए है। और 4 वर्ष के बाद पुराने हो जाते हैं तो दोबारा आपका पुनर्नामांकन किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है, आप देख सकते हो प्रखंड का। गढ़वा जिले में जितने प्रखंड हैं उन सारे प्रखंड को आप देख लीजिए, एक साइड दिया हुआ है। दूसरी तरफ पुरुष और महिलाओं की संख्या, रिक्तियों की संख्या कितनी है आप देख ही सकते हो। तो गढ़वा जिले में देखिए कितने प्रखंड है टोटल, यहाँ पर देख लीजिए 20 प्रखंड है। तो 20 प्रखंड में स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी कितनी है, यह आप देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो प्रखंड है दोस्तों, 20 प्रखंड है। तो 20 प्रखंड में कितने सारे वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल जो है 1456 वैकेंसी है। पुरुषों की संख्या की बात करें तो 728 है और महिलाओं की संख्या भी 728 है। शहरी गृह रक्षकों के लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 45 है। पुरुषों की संख्या 22 एंड महिलाओं की जो संख्या है 23 है दोस्तों। ये है। अब आगे देखिए, अहर्ता। अहर्ता यानी आपका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, आवासीय पहला है आवासीय। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए क्या है यहाँ आवासीय के संबंध में देखिए, अभ्यर्थी को गढ़वा जिले के अंतर्गत उस जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है दोस्तों। तो आप माने गढ़वा जिले के जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो उस जगह उस प्रखंड का आपका स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और देखिए, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार के निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित, यानी अपने से साइन करके, है ना, स्व अभिप्रमाणित करके आपको छाया प्रति जो है संलग्न करना होगा आपको। शहरी के लिए भी यही है क्राइटेरिया कि आप उस शहर के निवासी हो। गढ़वा जिला के जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का निवासी स्थायी निवासी होना चाहिए। और आपका भी आवासीय प्रमाण पत्र पर क्या होना चाहिए, देखिए स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा आपको। उम्र की बात करें तो 19 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और 1/1/2023 से आपका एज की गणना की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में गृह रक्षकों के लिए मिनिमम जो एजुकेशन है वो 7 पास होना है।
होना और शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें आप देख ही लीजिएगा दोस्तों, बहुत लंबा सा दिया हुआ है, तो फिर भी देख ही लेते हैं। चलिए, लंबाई पुरुष 162, ग्रामीण के लिए 157 जो है, आदिवासी जनजाति ये ओबीसी था, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए ओबीसी, बीसी या सामान्य वर्ग के लिए, और आदिवासी जनजाति यानी एससी एसटी के लिए फिर 157। महिला की बात करें तो 148 सेंटीमीटर सभी महिलाओं के लिए। इसी प्रकार सीना की बात करें तो पुरुष है 79 जनरल लोग के लिए, और 76 है एसटी एससी के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। और तकनीकी दक्षता की बात करें तो ये आप लोग पूरा देख लीजिएगा। तकनीकी चयन प्रक्रिया की बात, चलिए हम लोग देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी? गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित की जांच परीक्षा की जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा किया जाएगा। शारीरिक फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें क्या है कि 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें जो है अंक निम्नवत प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा। फिजिकल भी आपका होना चाहिए। फिजिकल अगर आप फिटनेस रखते हैं, आप में फिटनेस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको टेस्ट देना होगा दोस्तों। ठीक है, फिजिकल टेस्ट देना होगा। इसके बाद हिंदी लेखन क्षमता, तो हिंदी में भी आपको लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। आप हिंदी लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, 7वीं पास है, 10वीं पास है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। और तकनीकी दक्षता की बात करें तो इसमें देखिए, आप जिस भी फील्ड में यहाँ पर दिया गया है, पूरा डिटेल से तो नहीं देखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है ये। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक जो होगा 100 होगा, और उत्तीर्ण अंक होगा 30 मार्क्स का होगा दोस्तों। ये है। अगर आपने देखो यहाँ पर दिया 5 पॉइंट में, अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। तो प्रथम, अगर आपका खेलकूद में इंटरेस्ट रहा है और आपने राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपने कुछ उपलब्धि हासिल की है, तो उसके आधार पर भी आपको अंक दिए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 6 अंक है प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए 4 अंक है, और तृतीय के लिए 2 अंक है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय के लिए 3 है, कि 2 है और 1 है। ठीक है, तो ये है, ये आप लोग देख ही लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड करेंगे दोस्तों, और पूरा जो नोटिफिकेशन और डिटेल्स आप देख सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की यदि डाउट होती है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। अब आइए देखते हैं आवेदन कैसे किया जाए। तो आवेदन कैसे करना है, देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट देखिए recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक जो है केवल JAPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट है ना। ये जो है आपको दिख रहा है HTTP, ये तो बोला नहीं जाता है, देखिए इसे सर्च कीजिएगा URL में जाके, है ना। तो recruitment.jharkhand.gov.in पर ही दिनांक 24/4/2023 से 9/5/2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जो आप देख लीजिए, अभी भी समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 9 तारीख है, आप 9 दिन है, तो आप अप्लाई कर ही दीजिएगा। अगर आपका छूट गया या फिर आपको अभी तक जानकारी नहीं हुई है तो चलिए, मैं ही लेट हुआ हूँ। ये जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, बहुत लेट से बता रहा हूँ, 20 दिन पार हो चुकी है। 20 दिन नहीं दोस्तों, कुछ दिन हुआ है। 25, ये देखिए 25/4/2023 से 9/5/2023 के बीच में आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आज है 28 तारीख और ये 25 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है दोस्तों। तो ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि प्रमाण पत्र, आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट रंगीन साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब भी आप दर्शा सकते हैं।
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर चयनित हुए हों तो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे दोस्तों। अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। 10 पॉइंट देखिए, एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। तो आप एक पोस्ट के लिए माने एक ही आप अप्लाई कीजिएगा, एक ही एप्लीकेशन होगा। दोबारा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट संभवतः हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ कि दोबारा अगर आप अप्लाई करते हैं सेम डाटा, है ना, तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणों को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस समय जो भी पूछा जा रहा है तो सभी के सभी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में NIC कार्यालय गढ़वा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। डाउट होती है किसी प्रकार तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, उस समय आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये सब जरूरी चीज़ें हैं तो जो हर समय जमा करना ही होता है। जैसे यहाँ पर दिया आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। तो आधार कार्ड दे दीजिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं आइडेंटिटी के लिए दोस्तों ये, ठीक है। जांच परीक्षा की तिथि स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों में के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको न्यूज़पेपर में अपडेट होते रहना है, देखते रहना है, कभी भी नोटिस आ सकती है। और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए दोस्तों, अभी भी समय है आपके पास। तो यही इम्पोर्टेंट नोटिस था आप सभी के लिए। और मेरा जो वीडियो है बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे मालूम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही थोड़ा सा आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आप सभी जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी मिल जाती है। तो यही है मेरा उद्देश्य। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।